नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? चौधरी चरण सिंह। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिपादन पर आधारित होता है? गोपाल स्वामी अयंगर के। सॉलिसिटर जनरल कौन था दोस्तों? महान्यायपालिका अधीनस्थ। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? बी नरहरि राव थे। याद रखें, बी नरहरि राव। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? महाधिवक्ता। याद रखेंगे, महाधिवक्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद की लोकसेवा समिति के बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है उपस्थित रहता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? लोक लेखा समिति का। राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस विषय की जनगणना के आधार पर, किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर। राज्यसभा की एकांतित शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 249 आता है। संविधान की चौथी अनुसूची में किस प्रकार के प्रावधान है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित? याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 253 में। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष यथावत रहेगा? वर्ष 2026 तक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? मध्य प्रदेश में है 6। लोकसभा में 2 आंगल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है? भारत का राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है। लोकसभा पर राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में? दोस्तों, महाराष्ट्र में है 48। परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 43 के क्या में? याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक
सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? केटी शाह का। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए जाते हैं? सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा जाता है दोस्तों? नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य में। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? नैतिक कर्तव्य माना जाता है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? अनुच्छेद 51 की क्या के 5 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। भारत में राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? 50 निर्वाचकों द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है दोस्तों? अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है। राज्यों की विधानसभाओं में भाग नहीं लेता है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? के.सी. बीयर ने कहा था। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है दोस्तों जनता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने। याद रखेंगे दोस्तों। जी ऑस्टिन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो राज्य सूची से। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची में सम्मिलित है पंचायती राज। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? 1917 की रूसी क्रांति से। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? कनाडा देश का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी 1774 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा।
विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है? भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया है? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935। एक निर्वाचित संविधान सभा। भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 368 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना था? 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जो है संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित? आयरलैंड देश से। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। शक्तिशाली केंद्र तथा भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा से। याद रखेंगे दोस्तों। कनाडा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया देश से। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया था दोस्तों? प्रथम अनुसूची में। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है दोस्तों? इंडिया, डेट इज भारत के नाम से। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1947 को। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? 42वें संशोधन के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव थे। याद रखेंगे दोस्तों। सर BN राव। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। याद रखेंगे दोस्तों। 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से।
भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? जर्मनी के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से प्रेरित है? रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक प्रणाली की व्यवस्था की गई है। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। भाषाई आधार पर भारत में प्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश राज्य का। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की है? भाग 3 में। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 32 में। भारत में कानून के शख्स समानता को कहाँ से लिया गया दोस्तों? संविधान से लिया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है दोस्तों? अनुच्छेद 14 में। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।